चैप्टर 2 देख रहे हैं, मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उनके एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस डी सीधा आप यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ में होता है, एल की पावर 1 आएगी, बाकी तीनों जीरो है। एसआई यूनिट इसकी मीटर है। मास की बात करें तो मास की पावर 1 आएगी और बाकी जीरो रखेंगे, केजी में इसको नापते हैं एसआई यूनिट। टाइम की बात करें तो केवल टाइम पे 1 रखिए, बाकी दोनों जीरो कर दीजिए, उनका डिमेंशन जीरो कर दीजिए। सेकंड में प्लेन एंगल आर्क बाय रेडियस, जो थीटा होता है आर्क बाय रेडियस, ये डायमेंशन लेस रेडियन में आता है। सॉलिड एंगल की बात करें जिसको स्टेरेडियन कहते हैं, ये भी डायमेंशन लेस है, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बाकी भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पर बस एल स्क्वायर कर दीजिए, बाकी तीनों जीरो रहेगी, मीटर स्क्वायर में नापते हैं इसको। वॉल्यूम 3 इसमें डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों ही डिस्टेंस होते हैं तो एल क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब पे नापेंगे। डेंसिटी की बात करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम, यानी कि एम मास के लिए हो गया, वॉल्यूम एल क्यूब, मास और अभी अपने वॉल्यूम देखा इसीलिए, तो मास एक रहेगा, एल क्योंकि नीचे आता है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, टाइम इसमें नहीं होता है, केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब, मीटर टू द पावर -3। स्पीड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें क्योंकि डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, टाइम नीचे आ रहा है, तो एल बाई टी, यानी कि एल टी की पावर -1, एम एस की पावर -1। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एल की पावर 1 टी की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं इसको। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इसको कहते हैं। एम और एल इसमें एक एक होता है, टी की पावर -2 होती है। वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी इसमें आती है। फोर्स इंटू डिस्टेंस बात करेंगे, फोर्स और अभी हमने देखा डिस्टेंस एल और जोड़ दीजिए इसमें, तो एल का जो पावर 1 है इसको 2 कर दीजिए, आपका जूल में नापा जाता है ऐसा यूनिट्स में। पावर है वर्क बाय टाइम, एम एल स्क्वायर टी -3, जूल पर सेकंड वॉट में नापा जाता है। एनर्जी इसमें जैसे मैंने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, ये सब वर्क के रिस्पेक्ट में नापी जाती है, तो बिल्कुल सेम यही चीज आ जाएगी यहाँ पर, जूल में नापी जाती है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी की पावर -1 केजी मीटर पर सेकंड में इसको नापा जाता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अभी हमने देखा, एरिया एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में नापी जाती है प्रेशर। पीरियोडिक टाइम, टाइम केवल टी को 1 कर दीजिए सेकंड। फ्रीक्वेंसी 1 बाय पीरियोडिक टाइम, हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो केवल टी की पावर -1 होगा क्योंकि 1 बाई टी नीचे आ रहा है, सेकंड इनवर्स, या इसको हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन में नापा जाता है, आर बाय रेडियस होता है, इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें केवल टाइम नीचे आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से थीटा हमने देख ही लिया कि इसमें डायमेंशन नहीं है, तो रेडियन पर सेकंड केवल टी की पावर -1 आएगा इसमें। इसी तरीके से आप एंगुलर एक्सेलरेशन रहेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि केवल टी की पावर -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास एक आ गया, एल स्क्वायर हो गया, बाकी टी को 0 कर दीजिए, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर से नापा जाता है। टॉर्क होता है फोर्स और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स लीजिए, साथ में डिस्टेंस एक और जोड़ दीजिए एल को, एंड न्यूटन मीटर में आएगा। इंपल्स क्या होगा फोर्स का, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि एम एल की पावर 1 और टी की पावर -2 न्यूटन पर सेकंड में नापा जाता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय डिस्टेंस, एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है इसकी। स्पेसिफिक हीट, हीट एनर्जी, और डिवाइड होता है ये मास और टेम्परेचर से, तो आप यहाँ पर हीट एनर्जी, एनर्जी को लीजिए, नीचे मास लगाइए, टेम्परेचर लगाइए, तो के -1 आ रहा है, बाकी मास तो है ही है, मास कैंसिल होता है इससे, इसमें मास 0 हो जाता है, बाकी एल की पावर 2 टी की पावर -2 जूल पर केजी पर केल्विन से नापा जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी है हीट एनर्जी, थिकनेस, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, टेम्परेचर, टाइम, एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -3 के की पावर -1, यानी कि जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। करंट एम्पियर में ए की पावर 1 आएगा यहाँ पर, एम्पियर। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, तो यहाँ पर टाइम और करंट आएगा, यानी कि टी की पावर 1 ए की पावर 1, बाकी 0 रहेंगे, कूलम में नापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वर्क बाय चार्ज, वर्क आप जानते हैं, सीधा चार्ज नीचे लगाइए, ये आपका वर्क हो गया, साथ में ए की पावर -1 वोल्ट में नापा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ओम्स लॉ है ये,
तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -2 ओम में नापा जाता है। कैपेसिटेंस होता है 4 में पोटेंशियल डिफरेंस, m की पावर 1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2 फैराडे में SI यूनिट में नापा जाता है। कुछ मल्टीपल्स देख लीजिएगा, सब मल्टीपल्स SI यूनिट के ये बहुत काम में आएंगे आपके। सवाल इस तरीके से आते हैं। एक्सा का मतलब होता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की घात 18। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कि डेका से। डेका मतलब 10, हेक्टो 10 स्क्वायर, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, जी 10 की पावर 9, फिर टेरा 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 पेटा, और फिर एक्सा 10 की घात 18। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये एक एक 10 बढ़ रहा है, और इसके बाद सब जितने 10 बढ़ रहे हैं वो 10 की घात 3 यानी कि 10 की पावर 3 से बढ़ रहे हैं। तो डेका, हेक्टो, किलो तक ठीक, उसके बाद मेगा एकदम 10 की पावर 3 बढ़ाता है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब कम करते हैं इसको, डेसी 10 से नीचे मतलब 10 की घात -1, 1/10, 1/100 सेंटी, 1/10 की पावर -3 मिली। फिर 3 बढ़ेगा, मतलब और 10 की घात 3 से डिवाइड हो जाएगा। माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। जो स्टैंडर्ड मेजर है किसी भी क्वांटिटी का, इसको हम कहते हैं यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज है बहुत सारी हैं, बहुत लार्ज है, तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने लिमिटेड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी चूज करते हैं और उसी से बाकी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बेसिक हमने चूज की या जो हमने अपने ट्रेडिशनली ले ली, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। बाकी जो क्वांटिटीज इससे डिराइव करेंगे उन्हें हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम के में आती हैं यूनिट्स। ये होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है एसआई यूनिट में। ये प्लेन एंगल है थीटा और सॉलिड एंगल है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन। छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं, इसको हम मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से नाप सकते हैं। स्क्रू गॉज की मेजरिंग लेंथ या लीस्ट काउंट आपका 10 की पावर -5 होता है। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर का आपका 10 की पावर -4 तक जाता है। लेकिन जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं, वो हम और भी मेथड उसके लिए यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पैरालैक्स मेथड। मास और वेट की बात करें तो जितना मैटर है किसी भी सब्सटेंस में उसको मास कहते हैं। ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो ग्रेविटेशनल मास है जो इस पे काम करता है, यानी कि m के साथ मास के साथ जो g लग जाता है, तब ये वेट बन जाता है। एक्यूरेसी मेजरमेंट की ये मेजर करता है कि कितना क्लोजली आपने मेजर किया है, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, उसे एक्यूरेसी कहते हैं। प्रिसीजन आपको बताता है किस रेजोल्यूशन तक, किस लिमिट तक आपने उसको मेजर किया हुआ है। एरर, इनएक्यूरेसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, उसको नापने में, उसे हम एरर कहते हैं, जो चीज इनएक्यूरेसी आती है। 2 टाइप के एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। जो मैग्नीट्यूड है आपके इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिफरेंस और उसकी जो मीन वैल्यू है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर रेशियो निकालना चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर का, मीन वैल्यू उस क्वांटिटी जो हमने मेजर की है उसे हम कहते हैं, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए हम इसको रिलेटिव एरर कहते हैं, और रेशियो है इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में दिखाने की कोशिश करते हैं तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। कुछ एरर को जब अलग अलग तरीके से मेजरमेंट होता है, एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर अलग अलग मेजरमेंट हो रहा है तो हम कंबाइन करते हैं। तो जब एरर कंबाइन होते हैं, जब एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज उनको मेजर कर रहे होते हैं, तो जो मैक्सिमम एरर आएगी वो किस तरीके से आएगी। एडिशन में z इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, इसका एरर प्लस इसका एरर। इसी तरीके से जब डेल्टा z करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। z की बात करेंगे तो a बाई बी, डेल्टा z बाय z करिए, इसको डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा z बाय डेल्टा a, ये इसी के तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनता है। और जब एक्सपोनेंशियल पावर होती है पावर n, तो ये n सामने आ जाता है, बाकी डेल्टा a बाय a रहता है, डेल्टा z बाय z। इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं। जितने डिजिट आते हैं मेजरमेंट में जिसके लिए हम सर्टेन है, साथ में एक एडिशनल डिजिट जो अनसर्टेन है, उन सबको मिला के हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। जितने ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगी उतना एक्यूरेट आपका मेजरमेंट होगा। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम m, l, t, मास, डिस्टेंस, टाइम, वेट, डिस्टेंस, टाइम,
इनके रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। इसी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का अगर हम उपयोग करें तो हम रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन स्थापित कर सकते हैं दो अलग अलग सिस्टम में उसी यूनिट का। हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बता सकते हैं कोई इक्वेशन की, बायां हाथ दायां हाथ दोनों बराबर होना चाहिए। इसके अलावा हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी इसका रिलेशन भी बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर का, इस डिस्कशन का, जो कि है मेजरमेंट और यूनिट्स। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड वन। कौन सा इसमें डिराइव्ड है? उत्तर है फोर्स, क्योंकि मास, प्लेन एंगल और टाइम ये सारे हमारे बेसिक क्वांटिटीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? उत्तर है सॉलिड एंगल। 1 माइक्रोमीटर बाय 1 एफ मीटर, अभी आपने फैक्टर देखा था, तो ये क्या आएगा? उत्तर आएगा इसका ए। माइक्रो और एफ को लगाइए, पावर आपकी जब ऊपर जाएगी तो केवल आपको 10 की पावर 9 मिलेगा। जो यूनिट है प्लेन एंगल की एसआई सिस्टम में, वो क्या होती है? उत्तर है इसका रेडियन, RAD। जो परसेंटेज एरर है इस डिस्टेंस में, वो क्या है? C 0.4। क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हम बाकी सवालों में भी करेंगे, इसलिए मैं केवल अभी आपको उत्तर बता रहा हूं। आपको परसेंट एरर निकालना पता है, 0.5 बाय 125 इंटू 100, इस तरीके से इसको करते हैं। डेल्टा जो भी क्वांटिटी है, डेल्टा ए या डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, इस तरीके से किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी निकालनी है क्यूब की, जो परसेंटेज एरर है मेजरमेंट का वो है 0.26%, और जो परसेंट एरर है मेजरमेंट जो लेंथ का है 0.3 है। तो उसका परसेंटेज एरर क्या होगा? ये भी मैं इसका उत्तर बताऊंगा आपको, बी। जरूर मैं चाहूंगा कि इसकी आप कोशिश करें। z इक्वल टू ए क्यूब, तो रिलेटिव एरर z में क्या होगा? आप जानते हैं कि जब पावर होता है तो पावर आगे आ जाता है, यानी 3 इंटू डेल्टा ए बाय, यानी सी इसका उत्तर है। x इज इक्वल टू ए बी, और b की पावर है -1। इसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी ये एरर्स है मेजरमेंट ए और बी की। आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, वैल्यू ऑफ x, वो क्या होगा? ए और बी मल्टीप्लीकेशन है, b की पावर -1, तो इसका सीधा उत्तर होगा ये डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी, और क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया है तो 100। मल्टीप्लीकेशन में आप सीधा ये कर देते हैं, एडिशन में भी यही करते हैं। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, वो आपके पास z इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c है। परसेंटेज एरर मेजरमेंट जो मास, लेंथ और टाइम का है, वो अल्फा, बीटा और गामा। जो परसेंटेज एरर होगा z में, वो क्या है? इसका उत्तर है c। a m के साथ लगेगा, b बीटा के साथ लगेगा, c गामा के साथ लगेगा, बस इतना ही होगा। इसको माइनस मत समझिएगा, माइनस नहीं आएगा। एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको निकालना है g जो है 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। जो एरर है लेंथ में वो डेल्टा l है, टाइम में डेल्टा t है, n जितना हमने कितने बार हमने ये रीडिंग ली। जो मेजरमेंट g का है वो कब एक्यूरेट होगा? बहुत ध्यान से देखिए इसको। इसका उत्तर है d, 1 मिलीमीटर, डेल्टा टी आपका 0.1 सेकेंड, और n है आपके पास 50। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन किस में लिए गए? 50। सीधी सी बात। व्हेन अ करंट ऑफ, ये 2.5 है, साथ में प्लस माइनस इसका 0.5, एक ये फ्लो कर रहा है वायर में, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या होगा? इसमें आपको सीधा ओम्स लॉ लगाना है, और उसके हिसाब से इसका उत्तर आएगा 8 प्लस माइनस 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें और इसमें? बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, पहले तो ये 4 तो क्लियर हो गया, यानी कि ये आपके ये वाला हट गया। अगला वाले को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास 1 2 3 और 4, केवल ये लेंगे, इनको हम नहीं लेते, तो उत्तर होगा 4 और 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर इन दिस कितने हैं इसमें? अभी हमने देखा क्या लिया था हमने, तो यहाँ पर केवल 6 और 0। जब यूनिट के जो नंबर है उसके बाद जब लगता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर के बाद 0,
उसको हम इंक्लूड करते हैं, यानी 6 और 0 में आपका 2 आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G, मास M1 M2 दो ऑब्जेक्ट के, और डिवाइडेड बाय r²। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, G निकालने के लिए आप फोर्स यहाँ लिखेंगे, इंटू r² करेंगे, r² को मैं ऊपर ले गया, यह M और M दो मास है। फोर्स का आप जानते हैं, चाहे तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके कर लीजिए, ये डिस्टेंस स्क्वायर है, मास मास, तो अगर आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आने वाला है A। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है फोटोन, जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, उसको E इक्वल टू HF कहते हैं। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है। H निकालने के आप लिया E बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम, टाइम को ऊपर ले जाइएगा, तो आपका उत्तर आएगा इसमें m की पावर 1 l की पावर स्क्वायर t की पावर -1। जो डायमेंशन फॉर्मूला है लाइट ईयर का, वो सिंपल लेंथ होता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए 0 0 0 आएगा। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P, टाइम डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी की कुछ इस तरीके से दी हुई है। P इक्वल टू P0, एक्सपोनेंशियल है माइनस अल्फा t²। अल्फा इसमें कांस्टेंट है, t टाइम है, P प्रेशर है। डायमेंशन फॉर्मूला इस अल्फा का क्या होगा? इसका उत्तर होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2 t²। अल्फा टी को जब इसके अंदर आप ये लिख रहे हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं, केवल इसका इसी का आ जाएगा। एनर्जी, मोमेंटम और फोर्स, इसको हमने चूज करना है फंडामेंटल यूनिट। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है मास का नए सिस्टम में। तो क्योंकि एनर्जी, मोमेंटम और फोर्स तीनों आप लेंगे, और इन तीनों को मिला के ये बेसिक यूनिट लेनी है आपको, तो e की पावर -1 p² f की पावर 0। अब ये सब सवाल जो है, इसको जब एक्चुअल हम क्वेश्चन करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें मैं इनको डिटेल में बाकायदा करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन लाइक दिस, n इक्वल टू -d, n2 - n1, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और x2 - x1 आपके, क्योंकि वॉल्यूम एक x1 पे और x2 पे इसका डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। d आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट है, आपको d के बारे में निकालना है। तो आप कैसे करेंगे इसका उत्तर बहुत ही आसान है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक लेना पड़ेगा, x आपका डिस्टेंस है, एक आपका l की पावर 2 और t की पावर -1 बचेगा। जो स्पीड है ग्रेविटी की, स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव्स की जो स्पीड है वाटर में, वो प्रोपोर्शनल है अल्फा की पावर लैम्डा की पावर अल्फा, रो की पावर बीटा और जी की पावर गामा। जहाँ पर लैम्डा आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपका मीटर में नापी या लेंथ में नापी जाती है, रो है आपका डेंसिटी मास है, वॉल्यूम होती है, जी आपका एक्सेलरेशन है। आपको बताना है कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है, इसको निकालिएगा। उत्तर जो है आपका अल्फा गामा के बराबर है, लेकिन बीटा के बराबर नहीं है। यदि डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में 2a है, और जो डायपोल मोमेंट है इस सिस्टम का वो इस तरीके से दिया गया है, P इक्वल टू 2a इंटू Q इसमें चार्ज है, डायमेंशनल फॉर्मूला P का क्या होगा? अब ये 2a, ये आपका अगर कांस्टेंट आता है तो आपको सीधा P का क्या लिखना है, D, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 और a की पावर 1, सीधा इसका लिख देना आपको। अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड x ns के बराबर है, तो x क्या है, इसमें न्यूटन और सेकंड दिया हुआ है, इसके फॉर्मूला रखेंगे और इसमें कन्वर्जन करेंगे आप ग्राम का सेंटीमीटर का सेकंड का इन में, तो आपका उत्तर आएगा 1 × 10⁻⁵। इक्वेशन स्टेशनरी वेव का y इक्वल टू 2a sin kx cos ωt, जहां पर a और x आपका मीटर में है, w आपका एंगुलर वेलोसिटी है, डायमेंशन a बाई k का क्या होगा? तो a बाई k का कैसे निकालेंगे आप? उत्तर है इसका d, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। इन सब के बारे में मैं बहुत तफसील से बात करूंगा, इन सब को हम सॉल्व भी करेंगे। अभी फिलहाल मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, और जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको नहीं अभी कुछ जम रहा है, केवल आंसर बता रहा हूँ मैं, लेकिन इनको हम प्रॉपर करेंगे। तो P + a / v² v - b RT, ये इक्वेशन है, डायमेंशन फॉर्मूला a/v का क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रखिए यहाँ पर, आपके पास उत्तर आएगा
m⁴1 l⁴2 t⁻²। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे, जो जो इसमें अपने एमसीक्यू में देखे वो सारे हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर की बात हुई आपके मेजरमेंट और एसआई यूनिट, या यूनिट किस तरीके से मेजर करते हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे चल के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, उसमें हम इस मेजरमेंट और इस एमएलटी का जो सिस्टम है उसको हम प्रॉपर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।